अस्सलाम वालेकुम, ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं पालक की टिक्की। इसे आप पालक की चपली कबाब भी कह सकते हैं, पालक की टिक्की भी कह सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने आलू लिया है, इसके छिलके उतार दिए हैं। अब एक मैंने मोटे वाला कद्दूकश लिया है। अब आलू को हम कद्दूकश कर लेंगे। ये हम घर की तमाम चीज़ों से इसे बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाते हैं। आलू को हमने कद्दूकश कर लिया, इसे मैं अच्छी तरह धो लूँगी। 2 से 3 कटोरियाँ मैंने पालक की ली हैं। इसे मैंने अच्छी तरह धोकर काट लिया पालक को। अब आलू को हमने 1 से 2 पानी धो लिया है। अब अच्छी तरह इसे हम निचोड़ लेंगे, इसका तमाम पानी इसका निकाल देंगे। आलू को हमने निचोड़ लिया है। 1 कटोरी हम भर के लेंगे बेसन की। 1 चम्मच हम नमक का शामिल करेंगे। आधा चम्मच हम हल्दी का शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच हम सुरख मिर्चों का शामिल करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच हम सूखे धनिए का शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें हमारे घरों में ही मौजूद होती हैं। इसे हम बहुत आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। 2 चम्मच हमने अनारदाना लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। 3 मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। 1 मैंने छोटे साइज का प्याज लिया, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। इसे भी शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। पहले हमने पानी नहीं शामिल करना, बाद में हम पानी इसमें शामिल करेंगे। जितना ज़रूरत होगी उतना ही हम पानी शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम भर के कसूरी मेथी का लेंगे, इसे भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी हम शामिल करेंगे। बेसन इससे ज़्यादा नहीं हमने शामिल करना। अब अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। यह बहुत ही जल्द और बहुत आसान तरीके के साथ बनकर तैयार हो जाती है। आप चाय के साथ इसे ले सकते हैं, मेहमानों के लिए इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब कोई भी बोतल का हम ढक्कन लेंगे, इसे कर लेंगे हम ग्रीस। ढक्कन के साथ ही इसकी इक्वल शेप आएगी और गलाई भी बहुत प्यारी बनकर तैयार होगी। अब इसे हम भरेंगे और टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। पालक के बहुत से फ़ायदे हैं। पालक हमारे पेट को भी साफ़ करता है, हमारे खून बढ़ाने में भी मदद करता है। एक बार फिर हम ढक्कन को ग्रीस करेंगे और उसी तरह हम फिर टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरह हम तमाम टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही जल्द फ्राई हो जाती हैं। इसे 5 से 6 मिनट लगेंगे कि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी दोनों साइडों से। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप ये कबाब स्पेशल ईद पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं मेहमानों के लिए। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी बनकर तैयार हुई और इतना मज़े का इसका कलर था और खाने में तो ये लाजवाब। आप भी इसी तरह बनाएं और बच्चों को ज़रूर बना कर दें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इसे बना कर दें। आप इसी तरह बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। जब दिल चाहा खाने को तो आप उसी टाइम फ्राई करके इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। स्पेशल रमज़ान के लिए भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह देखिए कलर कितना प्यारा इसका आया और बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए। जायका था इसका बहुत ही मज़े का था। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह। आप इसे केचप के साथ भी ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।